अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई खदीजा के साथ। इन्होंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का टाइटल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है उन्होंने। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी बात है। हम तो आमतौर पर यही देखते आ रहे हैं कि इस तरह के जो टाइटल ज़्यादातर लाहौर वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कराची वाले पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पेशावर से भी हमने देखा है कि एक लड़की ने ये टाइटल अपने नाम किया है। और पेशावर तो पहले ही हुस्न के हवाले से दुनिया के अंदर अपने नाम रखता है, ख़ासतौर पर लड़कियों के हुस्न के हवाले से कहा जाता है कि पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा हुस्न है, पठान लड़कियां होती हैं। तो वहाँ से एक टाइटल जीतना मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का बड़ी बात है, ख़ासतौर पर पेशावर वालों के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुआई खदीजा। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि एक तो दुआई खदीजा कौन है, क्या उन्होंने अपने फ्यूचर के हवाले से प्लान बना के रखा हुआ है, और ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो देखी जाती है। इनको सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ के मिले, कौन सी खूबसूरती का कौन सा हिस्सा था जिसके उनको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, और इनामी रकम इनको कितनी मिली है। और अब तो इनको ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर भी ऑफ़र होंगी, फ़िल्मों की भी ऑफ़र्स आएंगी, ड्रामों में भी ऑफ़र्स आएंगी, और क्या ख्वाहिश रखती हैं वो किसके साथ काम करने के वाले से। प्रोग्राम का आगाज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम दुआई खतीजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि दुआई खतीजा कौन है। मेरा नाम दुआई खदीजा है और मैंने अभी रिसेंटली मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का टाइटल विन किया है। और ये जो टाइटल है ये पाकिस्तान में ये ब्यूटी पेजेंट होता है। बेसिकली पहले आप नेशनल लेवल पे विन करते हैं और फिर आप इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी जो एजुकेशन है, मैंने फ़िल्म एंड डिजिटल आर्ट में बैचलर्स बीए ऑनर्स किया है फ्रॉम टीएमयूसी इस्लामाबाद। और जो मैं बॉर्न एंड रेज पेशावर से हूँ। तो अभी भी आप पेशावर में ही रह रही हैं, फैमिली के साथ उधर ही रह रही हैं? जी, मैं पेशावर में ही रह रही हूँ। मैं मामा पापा के साथ होती हूँ, पेशावर से ही होती हूँ। एजुकेशन मेरी इस्लामाबाद की थी, बट जो मेरा रहना सहना है वो पेशावर का ही है। पेशावर के। अच्छा, आमतौर पर कहा जाता है कि पेशावर के जो लोग हैं बड़े सख्त मजाज होते हैं, लड़कियों पर बड़ी नज़रें रखते हैं। तो इस हवाले से आपने इन मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है, तो कोई मुश्किल, कोई हर्डल्स, कोई लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है आपको? देखिए, पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि पेशावर में लाइक मीडिया पेशावर को ज़्यादा पोर्ट्रे करता है एज ए कंजर्वेटिव लाइक जगह। मगर आप अगर देखें तो बहुत लाइक इधर सिंध में भी, पंजाब में भी जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ है वो तो सारी जगह पे हैं। तो इसी तरह जो सपोर्टिव है वो फिर भी सारी जगह पे हैं। तो मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मैंने उनको बताया था कि मैं इस तरह मिस पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया है और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो वो काफ़ी खुश हुए, उनको कोई इस तरह इशू नहीं था कि नहीं तुम नहीं करो। काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है मुझे कि हाँ अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्यूटी विद अ कॉज है, इसका कोई पर्पस है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, सब हम तो व्यूवर्स तो ये जानते हैं कि पेशावर में ज़्यादातर पठान लोग रहते हैं, तो आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता, तो क्या आप भी पठान हैं? मैं आधी पठान हूँ और आधी पर्शियन हूँ। अच्छा, जी। ठीक हो गया। तो आप आधी पठान है और आधी पर्शियन हूँ, पर्शियन। फारसी? ईरान से हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये बताइएगा कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 आपने जीता है, इसके सफ़र के हवाले से बताइएगा कि इसमें कैसे आपने पार्टिसिपेट किया, किस तरह पता लगा, और 2025 का टाइटल आपने अपने नाम किया। इतनी दुनिया की लड़कियां इसके अंदर पार्टिसिपेट करती होंगी, सबको आपने हुस्न में पीछे छोड़ दिया है। तो किस चीज़ के नंबर आपको सबसे ज़्यादा मिले इसमें? अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसमें हर साल एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। तो उसमें डिफरेंट इलाकों से, इवन बाहर मुल्क से जो पाकिस्तानी होते हैं, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई करते हैं। फिर उसमें से सिलेक्शन होती है। तो इस बार 500 to 600 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से हम 6 लोग सेलेक्ट हुए थे एज विनर्स। तो इसमें ऑब्वियसली एक तो आपके एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया होता है कि आप मिनिमम आपने बैचलर्स किया हो। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा ऑब्वियसली फ़िज़िकली आपको फ़िट होना चाहिए, मेंटली आपकी जो वेल बीइंग है वो अच्छी होनी चाहिए, फ़िट होना चाहिए। दूसरा ये है कि एडवोकेसी आपकी देखी जाती है कि उसमें एक सेक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू विन द टाइटल, इफ़ यू विन द क्राउन, तो आप किस चीज़ पे काम करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो देखी जाती हैं।
खूबसूरती में क्योंकि पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि खूबसूरती के इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, तो क्या इसमें खूबसूरती के भी आपको कोई नंबर मिले हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़ाहिर है खूबसूरत होना तो ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, क्योंकि देखें, आप फिज़िकली फ़िट होना ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मेंटली फ़िट होना ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर दूसरा ये है कि खूबसूरती हर किसी, कहते हैं कि ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव। किसी को मैं खूबसूरत लगूंगी, किसी को मैं नहीं खूबसूरत लगूंगी। तो ये नहीं होता कि एक स्पेसिफिक फ़ीचर ही कहेंगे कि अच्छा बस यही जीतेगी, ऐसे नहीं होता। फिर दूसरा देखा जाता है कि अंदर से इंसान कितना खूबसूरत है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, वो अपने लोगों के लिए क्या चाहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती है, मगर वो ज़ाहिर है उसका नाम ब्यूटी पेजेंट होता है, तो वो लोगों का बस माइंड सिर्फ बाहर की खूबसूरती के चले। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर कितने मुल्क की जो लड़कियां हैं उसने उन्हें हिस्सा लिया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आप गई और आपने ये टाइटल जीता? ओवरऑल कितने मुल्कों की लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? अच्छा, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। ये ऐसा होता है कि पहले ये पाकिस्तान में हुआ है और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों ने ही कम्पीट किया है। पहले मतलब ऐसा होता है, पहले आप नेशनल लेवल पे जीतते हैं। नेशनल इन द सेंस कि आप पहले पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं ना और लड़के, वो compete करते हैं बीच में। जो उनमें से जीत जाता है फिर उनको इंटरनेशनली भेजा जाता है, जिसमें फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ कंपटीशन करते हैं। तो जैसे अब मैं नेशनली जीत गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इस अक्टूबर को फ़िलीपींस जा रही हूँ मिस अर्थ के लिए। मिस अर्थ जो है दुनिया का टॉप 3 बिगेस्ट पेजेंट है। तो उसको उधर मैं जा रही हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। तो वहाँ पे आई थिंक 80 to 90 कंट्रीज़ होंगी, कंटेस्टेंट्स होंगे जिनके साथ मैं कम्पीट करूँगी। अच्छा, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी आपको? मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का आपने टाइटल, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिली हैं? एक तो क्राउन हो गया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ होती है? अच्छा, ऐसा होता है कि एक तो ये टाइटल मिलना सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखें, ये टाइटल सही है, वो ठीक है, हाँ ताज पहन लिया, वाह वो हो गया सब कुछ। मगर ये टाइटल ख़ुद एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि अब ठीक, अब कोई दुआए खदीजा के नाम से नहीं जानेगा, अब मुझे वो पहचानते हैं मिस पाकिस्तान के नाम से। तो अगर मैं बाहर मुल्क जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं बोलेगा दुआ इधर आओ, वो कहेंगे पाकिस्तान इधर आओ। पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। तो आप ये देखें, ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मतलब हमें बहुत ख़याल से चलना पड़ता है कि हम कोई गलती ना कर ले, अपने जो मोरल है, अपने कल्चर है, वो सही से प्रेजेंट करें। दूसरा ये है कि हमें कोई जो अवार्ड की अगर आप कोई बात करें या कोई पैसे, वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है और ना इसको इतना ठीक समझा जाता है, तो इसलिए हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। मगर इंटरनेशनली जब आप जाते हैं, आप विन करते हैं, तो आपको काफ़ी प्राइजेज़, अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। अच्छा, तो अब आपने बताया कि मिस पाकिस्तान अर्थ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, मिस अर्थ पूरा, मिस अर्थ। मिस अर्थ में। अच्छा, तो वो कब स्टार्ट हो रहे हैं? मिस अर्थ, अच्छा ऐसे तो बहुत हज़ारों ब्यूटी पेजेंट्स हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा है। हर मतलब ज़ाहिर है वो लड़कियों को डिफरेंट डिफरेंस में भेजते हैं। मिस अर्थ जो है वो अभी अक्टूबर को स्टार्ट होगा और उसकी जो फ़िनाले होगा वो नवंबर की फर्स्ट वीक्स में अच्छा, तो होगा। इसके अंदर भी ये चीज़ें काउंट की जाती हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल के अंदर खूबसूरती भी देखी जाती है, ओवरऑल और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप इंटरनली दिल के लिहाज से आप ने क्या, कितने खूबसूरत हो, आपने सोशल कितने लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मिस अर्थ के अंदर भी क्या यही चीज़ें देखी जाती हैं? जी, बिल्कुल देखी जाती है। इवन आपका जो मतलब आपकी सिलेक्शन से पहले आपका इवन पीछे चैरिटी वर्क देखा जाता है, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आपने जो आपकी एडवोकेसी है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे क्लाइमेट चेंज मेरी एडवोकेसी है, तो आप मैंने पीछे क्लाइमेट चेंज के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया। मैं अगर कह मतलब डिफरेंट एडवोकेसीज होती है ना। और फिर डिफरेंट, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान को अच्छा करना है, तो मैं पीछे कुछ काम कर रही हूँ पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए कि नहीं, सिर्फ बात ही कर रही हूँ। तो ये देखा जाता है बहुत। हालांकि मैं ख़ुद लाइक चैरिटीज़ करती हूँ, मैं डोनेशंस करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। दूसरा ये है कि जो मिस अर्थ है वो मेनली फोकस ज़्यादा उनका जो है ना वो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अर्थ है ना, तो वो
वो फोकस ही क्लाइमेट पे करते हैं कि हम अपने क्लाइमेट को कैसे वो कर सकें। तो मेरी जो एडवोकेसी है इस बार है वो प्लांटिंग मोर ट्रीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मुल्क की अवेयरनेस फैले। जो हमारे मुल्क में आजकल इतने फ्लड्स आ रहे हैं, मूनसून रेन्स हो रही हैं, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे लोगों को इतने नुकसानात हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे जो है बाहर मुल्क के लोग भी ज़रा इनको मीडिया कवरेज मिले कि हमारा मुल्क हमारे लोगों के लिए बेहतरी हो। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तब आपने ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता, आगे आप मिस अर्थ के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, कोई कमर्शियल वगैरह में भी तो आपको अब ऑफ़र आना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि फिल्मों और ड्रामों में किसी किस्म की ऑफ़र आई हैं कि आएँ अब आप काम करें, ज़ाहिर बात है गुड लुकिंग है आप, खूबसूरत हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं, तो कोई है इस तरफ भी तवज्जो, कोई ऑफ़र्स आई हैं आपको? पहले तो थैंक यू इतनी तारीफ़ करने के लिए। दूसरा ये है कि मिली है मुझे ऑफ़र, तो एक दो ड्रामास की मिली थी, और दूसरा एक पंजाबी मूवी थी उसकी मिली थी। बट मैं लाइक मैं जो जो मेरा एंड गोल है वो कोई एक्टर या मॉडल या इस तरह कुछ बनने का नहीं है। इवन तो दे आर वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस, आई रिस्पेक्ट देम, बट मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्शन की तरफ जाऊँ, बिहाइंड द कैमरा काम करूँ। तो मुझे आई हैं मॉडलिंग की भी ऑफ़र्स आई हैं, बट मैंने नहीं अवेल की वो ऑफ़र्स। आपको मतलब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप फ़िल्म डायरेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, आप फ़िल्में बनाना चाहती हैं, तो पंजाबी फ़िल्म में आपको ऑफ़र हो चुकी हुई है आपको। जी, पंजाबी थोड़ा-सा फ़िल्म। बताएँगे वो पंजाबी फ़िल्म किसने आपको ऑफ़र की थी? और वो पंजाबी फ़िल्म में आप ज़ाहिर बात है लड़की बोलती हुई पंजाबी बड़ा अच्छा लगती है, ऊपर से आपका ताल्लुक पेशावर से, आप आदि पठान हैं जिस तरीके से आपने बताया, पंजाबी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा-सा बताइए बताएँगे कि वो आपने पंजाबी फ़िल्म को रिजेक्ट क्यों किया और ऑफ़र कैसे हुई आपको? अच्छा, ऐसे होता है ज़ाहिर है, क्योंकि जब हम जीत गए थे, हम जिस दिन हमारी कोरोनेशन नाइट थी उसके बाद बहुत इंटरव्यूज़, बहुत रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो वो मीडिया में जब बात फैलती है तो वो लोग डायरेक्टर्स तक पहुंच जाती है। इवन हमारे जो जिस दिन कोरोनेशन आई थी उस दिन डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर आई हुई थी, एक बहुत अच्छी। तो मतलब ज़ाहिर है बात फैल जाती, तो उनको इस तरह मैं भी उनको पसंद आई, उन्होंने कहा कि आप, मगर वही है कि एक तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, मतलब समझ आ जाती है बात की, मगर बोलनी नहीं आती। दूसरा ये है कि अगर मैं जब मुझे एक चीज़ का शौक़ ही नहीं है तो मैं उस पे क्यों करूँ। मतलब इतनी और लड़कियां हैं जिनको शौक़ है एक्टिंग का, मॉडलिंग का, तो मैं उनको, तो फिर वो करें। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रैदर देन मुझे शौक़ ही नहीं है और मैं बस वैसे ही कर रही हूँ। तो अच्छा है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, अब आपने बताया कि आप फ़िल्म डायरेक्शन में करना चाहती हैं। किस किस्म की फ़िल्में आप बनाना चाहती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर एक ही स्टोरीज़ है, लव स्टोरी, मोहब्बत की कहानियाँ हैं। क्या आप भी कोई ऐसी स्टोरीज़ बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं या कोई डिफरेंट होएगी जिस तरह हॉलीवुड बनाता है? नेचर के बहुत ज़्यादा करीब फ़िल्में बनाता है, एनिमल्स के हवाले से बनाता है, एनिमेशंस के हवाले से बनाते हैं और दिल करता है बार-बार देखें। हॉरर फ़िल्म्स बनाते हैं। तो आपका क्या इंटरेस्ट है? किस किस्म की फ़िल्में लोगों के लिए आप बनाएँगी? हमारा जो मुझे भी यही इशू है हमारी इंडस्ट्री से। इवन तो बहुत अच्छे ड्रामास बन भी रहे हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हैं, कुछ मेरे बहुत फेवरेट ड्रामास भी हैं। बट देन ज़्यादातर आप कहें कि 80 to 70% वो लव ट्रायंगल्स, वो सास बहू, वो जो वही इशू जो नॉर्मली वो चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑडियंस भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। क्योंकि ड्रामों का, मीडिया का हम इंसानों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे अल्लाह देता है ये अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ, और मीडिया सबसे पावरफुल टूल है कि किसी के ऊपर आप इम्पैक्ट बना सकें, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखूँ जो सोशल इशू को हाईलाइट करें, इन द सेंस कि वो लोगों को एंटरटेन भी करें, उसमें कॉमेडी भी हो, उसमें मजाक भी हो, बट वो उनको एक पॉजिटिवली उसको उनको इम्पैक्ट भी करे कि वो कहें कि यार ठीक है, हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मैं इस तरह की फिल्म बनाऊँ। अच्छा, तो आप जो आजकल पाकिस्तानी फ़िल्में हो गई हैं, जो बॉलीवुड की फ़िल्में हो गई हैं, आप समझती हैं कि वो सही बन रही हैं? बॉलीवुड और की। थोड़ा मैं आपको जो आपका काट रहा हूँ, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी फ़िल्म है जिसको आप समझते हैं कि वाक़ई बड़ी ज़बरदस्त है और वो आपने बार-बार देखी हो? मुझे काफ़ी काफ़ी फ़िल्में, मैं बॉलीवुड इतना नहीं देखती अगर मैं आपको टू बी रियली ऑनेस्ट बताऊँ। बट मुझे एक हॉलीवुड की मूवी है, उसका नाम है अ डॉग वेज होम। वो
वो एक जानवर के, एक कुत्ते के पर्सपेक्टिव से बनाई हुई है, एक डॉग के पर्सपेक्टिव से, कि वो उसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देती हूँ कि वो जो है ना, वो जानवर अपने, जो डॉग होता है वो अपने घर से मिसप्लेस हो जाता है, और फिर वो अपने मतलब अपने जो उनके ओनर्स होते हैं, वो उसको उनको ढूंढते ढूंढते बेचारा बहुत हर्डल्स के। तो मतलब मुझे ये इतना अच्छा लगा, और अब तो बहुत इस तरह फिल्म एनिमल के पर्सपेक्टिव से बहुत फिल्म्स बनती है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये कितनी एक यूनिक स्टोरी लाइन, कि हम लोग हमेशा बस इंसानों के ऊपर कि एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, लड़के के, मगर इस बार उन्होंने जानवर के पर्सपेक्टिव, बहुत वो खूबसूरत फिल्म बनाई थी उन्होंने, और बहुत इमोशनल, बहुत अच्छी बनाई थी। तो मुझे उस तरह की फिल्म अच्छी लगती हैं। ज़बरदस्त हो गया। वैसे आपके नज़दीक कोई आपका फेवरेट हीरो हीरोइन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? लाइक पाकिस्तान में। खैर जिस किसी भी कंट्री जो बेशक पाकिस्तानी हो इंडियन, लेकिन नंबर वन हो आपको, आप समझते हैं कि उसको देखना वैसे जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिंग एक्टर है या एक्ट्रेस है, वैसे नेचर के करीब बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मुझे अगर इंटरनेशनली कहें ना आप किसी के, तो मुझे एंजेलिना जॉली बहुत पसंद है। बहुत बेसिक आंसर है, मगर मुझे इसलिए वो पसंद है क्योंकि एक्टिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, पर दूसरा वो एक्टिव, लाइक वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी बहुत करती हैं, वो लोगों के लिए बहुत करती हैं, वो विद यूनिसेफ इतना काम करती हैं। तो मुझे ये, मतलब मैं चाहती, वो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए, कि वो उन्होंने अपनी हॉबी भी देखी, मगर वो साथ में लोगों की खिदमत भी करी है। तो इफ़ मैं कोई किसी से इंस्पायर होती हूँ तो उनसे होती हूँ। अच्छा, तो ज़िंदगी का कोई खूबसूरत लम्हा जो आप समझते हैं आपकी लाइफ में वो खुशी देता है, कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा जो परेशान करता हो? क्योंकि अब ज़ाहिर बात है आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता, लोग बड़ा कुछ जानना चाहते हैं। कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा चीज़ें भी हमारे साथ शेयर करेंगे आप? ज़िंदगी की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे हाँ, जो परेशान बहुत ज़्यादा करती जिससे है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो, प्राउड भी फील हुआ हो, वो बता दें। लाइफ में ज़िंदगी में इंसानी दिल है टूट जाता है, किसी ने तोड़ा हो, दिल तोड़ा हो, तो कोई ऐसा लम्हा वो भी शेयर कर दें। अच्छा, जो सबसे खुशी का मोमेंट था, वो मैं तो यही कहूँगी कि ये था कि जब मुझे ये क्राउनिंग, मेरी सेरेमनी हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत, मतलब जब मेरी सिलेक्शन हो गई, और वो उस वक्त तक तो इतनी फीलिंग नहीं आती, मगर जब मैं स्टेज पे गई और जब मुझे क्राउन पहनाया गया, सैज पहनाई गई, तो उस वक्त मुझे वो हुआ कि यार अच्छा, मतलब अब मैं कोई हूँ, मतलब अब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती हूँ। उससे मुझे एक सॉरी लाइन भी याद आती है, कि मैंने सुना था, वो कहते हैं कि आप ये ना पूछें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आप ये पूछें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। तो ये लाइन जो है ना, मेरे माइंड में इतनी स्टक हो गई है कि मैं हमेशा से बस यही कहती थी कि अच्छा, पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं, मगर मैंने भी तो पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो अब जब मुझे ये टाइटल मिल गया है, और अब मैं पाकिस्तान को कुछ दे सकती हूँ, मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, होपफुली क्राउन पाकिस्तान के लिए ला सकती हूँ, तो क्यों ना लाऊं। तो और जो कोई सैड मोमेंट तो इन अ सेंस कोई नहीं है, कोई कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा हो या ऐसे वगैरह, मगर हाँ अभी कोई ऐसी मैं ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो, जो समझती हो कि ये पूरी होनी चाहिए थी, आप डिज़र्व करती थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी हो? फ़िलहाल तो मैं आपको कहूँगी, अभी अभी इन अभी तो आपको बड़ी एज़ लाइफ सच, चल रही हाँ है। अभी तो बहुत मेरी ज़िंदगी है, तो एज़ सच अभी कोई मेरी वो नहीं है ख्वाहिश कि मैं कहूँ कि अच्छा ये होनी चाहिए थी, शायद आगे हो जाए, मगर ऐसे नहीं है। मगर हाँ, दिल मेरा एक चीज़ पे खफा ये हुआ था कि मैं अभी रिसेंटली, जैसे मैंने कहा मैं चैरिटी वर्क करती हूँ, तो मैं गई थी एक थैलेसेमिक हॉस्पिटल था, उसमें मैंने बच्चों को देखा, वो काफ़ी जो थे, उनको थैलेसीमिया मेजर था। तो मेरा कभी काफ़ी उन पे दिल खफा हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम, वैसे तो हमें फ़ील नहीं होता कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम से सांस ले रहे, बात करें, मगर उसके उसके बाद लाइक जब उनसे मैं मिली, तो मैंने अल्लाह का एक तरह से बहुत शुक्र भी अदा किया, कि मतलब उन्होंने मुझे, मतलब हो सकता मैं भी उस तरह हो सकती थी, और मुझे उन बच्चों के लिए बुरा भी लगा, तो ये इस चीज़ से मेरा दिल टूटा। ठीक है। हम्म। अच्छा, लाइफ में आपको कभी प्यार मोहब्बत हुआ हो या आपको किसी ने प्रपोज़ किया? माशाल्लाह दिखने में आप गुड लुकिंग है, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, तो क्या नाम है, कोई ऐसा लाइफ में भी है इंसिडेंट? प्यार मोहब्बत मुझे तो ऑनेस्टली नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बंदी हूँ, तो इतना मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से प्यार हुआ है कभी, क्योंकि
और ना किसी ने कभी मुझसे प्यार का इज़हार किया। शायद बाद में कर ले तो अच्छी बात होगी, मगर फ़िलहाल ना मुझे किसी से प्यार हुआ है, ना किसी को मुझसे प्यार हुआ है। तो बस ये तो क्योंकि अभी तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, फिर मैं ब्यूटी पेजेंट की तरफ आ गई, फिर अपनी जॉब भी करी थी, तो उसमें टाइम ही नहीं मुझे मिला। तो अभी शायद आगे जाके हो जाए कुछ। कॉलेज में पढ़ती हैं, यूँ स्कूल में भी लाइफ गुजरी होगी, आप मुकाबले में भी जाती होंगी। लाइफ में कभी किसी ने नहीं कहा कि विल यू मैरी मी या आई लव यू, किस किस्म का किसी ने भी? नहीं, तो देखिए, हम कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ में तो लड़के पागल थोड़ी ना है कि वो शादी करने का सोचे। उनको तो वो तो ज़्यादा सोच रहे होते कि अच्छा हम ज़रा अपने साथ लोग सेट करें, मतलब वो तो उनकी कहा होगा, किसी ने कन्फेस किया होगा कि अच्छी लगती हो, मगर मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस लगती हूँ तो क्या कर सकते हैं, मगर नहीं, इस तरह शादी की कोई प्रपोजल की बात नहीं हुई। शादी की प्रपोज़ल। अच्छा, तो हमने अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। हम दोबारा हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।